ब्रिगेड साहब, ये सवालात आपके ख्याल में बीजेपी की हुकूमत इसलिए नहीं दे पा रही कि इनके जवाबात एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये वो सवालात हैं जो ये मंसूबा प्लान करते हुए या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाते हुए इनके मुमकिना जवाबात नहीं ढूंढे गए थे कि ये सवालात कल को हमसे होंगे तो हम इसका क्या जवाबात देंगे? क्यों बीजेपी सरकार फंसी हुई है इस पे? जी, बिल्कुल आपका तजिया बिल्कुल ठीक है कि इस वक़्त जो बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब मौजूद है बिकॉज़ उसने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और वो समझा कि शायद वो यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उसको दुनिया देखती है, तो शायद वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ कर सकता है। उसके रिएक्शन में जब ऑपरेशन बुरहान महसूस किया गया संदूर के फेल होने के बाद, तो उस रिस्पॉन्स को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया में इंडिया आइसोलेट हुआ। G7 का समिट ले लें, उसके अंदर जो हालात हुए, ब्रिक्स को देख लें, FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की कोशिश नाकाम होना, फिर इसी तरह क्वाड की जो है मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के मौकफ की तायद होना और इंडिया के किसी भी किस्म के जो है वो एलामिया के अंदर जो है दहशतगर्दी के हिसाब से पाकिस्तान को मुलव्वस ना कर पाना, ये तमाम चीजें इंडिया को आइसोलेट करती हैं। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी आप देखें तो इंडिया में ना सिर्फ उनका जो गोदी मीडिया पहले बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, चीख चिल्ला रहा था, उससे भी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। और अब जब बीजेपी के आज लोकसभा के अंदर वहां पर जो है डिस्कशन हुई है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह चुपते हुए सवाल पूछे गए हैं वो बड़े अजीमत अंगेज हैं और मैं समझता हूँ मजीद उसमें एम्बेरसमेंट को इंक्रीज किया है इंडिया की। और अभी तो जो मजीद 3 मुबैना पाकिस्तानियों को कहते हैं शहीद किया उन्होंने श्रीनगर से ऊपर जो एक जंगल के अंदर, तो उसके पास से कहते हैं टेररिस्ट के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकला है, उसके पास सैटेलाइट फोन था जो ISI से बातें कर रहा था। मजीद अमित शाह साहब ने कहा कि उसके पास पाकिस्तानी चॉकलेट निकली है। इस पर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो और मुझे का खेज है ब्रिगेड साहब, इस पर यानी अब जो नई कार्रवाई डाली गई है उस पर और सवाल उठ रहे हैं, यानी जितने आप झूठ बोलेंगे उतना उसमें फंसते चले जाएंगे।